हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आज हम आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के किए थे, तो आज हम कुछ वही क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। उसके आगे के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हो गए थे उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए हमारे आज के क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन आपका शायद हुआ भी था, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन आपके ये 40 के आगे के हो गए थे और उसके आगे के क्वेश्चन आपके नहीं हुए थे। तो फटाफट से चलते हैं। क्या आप सोचते हैं कि पास पड़ोस की दुकानें कैसे सामान को प्राप्त करती हैं? कुछ उदाहरणों से ज्ञात करें और उनकी क्या करें, व्याख्या करें। यह प्रश्न जो है वो छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? अनुभवों की तुलना करना, या परिस्थितियों से पता लगाना, या विपरीत उत्तर पाना, या विभिन्न संदर्भों में अवधारणा को लागू करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि आप क्या सोचते हैं, यानी आपका सोचना क्या है कि जो पास पड़ोस की दुकानें हैं यहाँ पर कैसे जो है वो सामान को प्राप्त करती हैं, एक उदाहरण से ज्ञात करना है और उनकी व्याख्या करनी है। तो ये जब प्रश्न आप छात्रों से करेंगे तो भाई ये प्रश्न छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। किस स्पेस में, किस क्षेत्र में, यहाँ पर किस तरह से उनकी योग्यता का मूल्यांकन करेगा ये प्रश्न, बताइए सभी लोग। तो भाई अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे जो कि कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट है, कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पर बात आई है विभिन्न संदर्भों की, विभिन्न संदर्भों से रिलेटेड बात आई है। तो भाई विभिन्न संदर्भों में अवधारणा को लागू करना आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर हर छात्र यहाँ पर क्या बताएगा, अपना अपने विचार बताएगा, यानी जो है अपनी अपनी क्या सोच रखता है हर बच्चा, वही तो बताएगा कि उसके जो आस पड़ोस की दुकानें हैं किस तरीके से सामान प्राप्त करती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ व्याख्या बच्चे जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो यह प्रश्न जो है विभिन्न संदर्भों में अवधारणा को लागू करने की योग्यता का मूल्यांकन करता है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। आगे देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पहलू है जो कि किस पर बल देता है, विविधता पर। किस पर बल देता है, विविधता पर बल देता है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, समानता, गरिमा, आज्ञाकारिता, या फिर अनुशासन, अनुरूपता और विश्वास, या फिर पहुंच, गरिमा और समानता, या फिर आदर, एक रूपता और आज्ञाकारिता। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताएंगे। अगर सोशल स्टडी, सोशल साइंस की भाई कक्षा है तो कौन सा ऐसा पहलू है जो किसको, विविधता पर बल देगा, जो विविधता दर्शाएगा या फिर विविधता पर बल देगा। क्या होगा राइट आंसर? रुखसार सिराज, सी आंसर, वेरी गुड। यहाँ पे भाई पहुंच, गरिमा और समानता, यानी यहाँ पे आपका जो है निगेटिव क्या आया है, यहाँ पे एक रूपता तो कभी नहीं हो सकता है ना, एक ही रूप तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बात हो रही है विविधता की, बात हो रही है विविधता की, है ना। कविता पटेल भाई गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर एक रूपता तो आपका बिल्कुल नहीं आएगा, साथ ही साथ रुखसार गुड आफ्टरनून। यहाँ पे आया है आज्ञाकारिता, है ना, यहाँ पे बात आई है आज्ञाकारिता, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। क्या होगा? पहुंच, गरिमा और समानता। आगे देखेंगे,
यहाँ पे बस एक दो क्वेश्चंस हमारे जो है पहले हो गए थे और इसके बाद आगे के क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, तो इस पे हम पूरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान की उसकी कक्षा में जो पढ़ाए गए मुद्दे हैं कौन कौन से उद्योगों के विकास की जांच करें। क्या है जो पढ़ाया गया मुद्दा है कि उद्योगों के विकास की जांच करें, तो निम्नलिखित में से किन गतिविधियों की उनके शिक्षण में शामिल होने की ज्यादा संभावना या अधिक संभावना है। विद्यार्थियों को दो मजदूरों से बात करके ये पता लगाने को कहना कि उन्हें जो है वो कानून द्वारा जो तय किया गया है वो वेतन जो है न्यूनतम वेतन मिल रहा है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं भाई कि जिनको जो है वो वेतन ही नहीं मिलता है ना, जिनको जो है वो वेतन कुछ को मिलता है कुछ को नहीं भी मिलता है। तो यहाँ पे ये पता लगाने को बोला गया है भाई, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ यहाँ पर विद्यार्थियों को उनके गांव शहर कस्बे में भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए जो बदलाव है उनका पता लगाने के लिए कहना, तो ये भी बिल्कुल सही है कि आखिर जो उनके गांव है या फिर शहर है या फिर कस्बे हैं जहां भी बच्चे रहते हैं उनके भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए जो बदलाव है, क्या क्या बदलाव आए है ना, उनका पता लगाने को कहना बिल्कुल सही है। उद्योग के विकास से संबंधित है, विकास के जांच से संबंधित है कि भाई विकास हुआ है कि नहीं हुआ है ना। या फिर जो मजदूर हैं उनको जो कानून द्वारा वेतन निर्धारित किया गया है वो मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये जांच करने की बात कही गई है। साथ ही साथ उद्योगों यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनको अपने अनुभवों से उदाहरण लेकर सामाजिक न्याय पर एक नाटक खेलने की बात कही गई है। तो भाई ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बात करी गई थी जांच की, यहाँ पे बात करी गई थी उद्योगों के जांच की, तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब आप अपने अनुभव देखकर इसको सही मत कर देना, अपने अनुभव देखकर इसको सही मत कर देना, पहले ये देख लो कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, जांच करने की बात कही गई है, तो भाई डी आप रखेंगे। क्या भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित हैं उनको सामाजिक न्याय मिला या फिर नहीं, इस विषय पर बच्चों को लिखने को कहना। तो ये आएगा आपका उद्योगों के विकास की जांच से संबंधित। आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए बी और डी। आगे देखते हैं भाई, सभी लोग सेशन को लाइक करते जाएंगे और शेयर भी करते जाएंगे। रुखसार डी, कविता डी बिल्कुल सही है, सभी लोग डी। बाकी सभी लोग भी यहाँ पर भाई कमेंट बॉक्स में ऑप्शन यहाँ पर टिक करते रहेंगे और यहाँ पे यानी जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज भी हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर आंसर दें। इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है। जैसे यहाँ पे अब आपका गलत हुआ तो आपने यहाँ पे समझा कि सही क्या है, तो समझ लीजिए यानी अब आप वो जल्दी नहीं भूलेंगे, है ना। तो इसलिए आंसर जरूर दिया करिए। आगे देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाई ये तो हलवा प्रश्न है, ये तो हलवा प्रश्न है कि सामाजिक जो समरसता का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था का नव निर्माण करना भाई, और सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये सभी आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, ये सभी आ जाएंगे, सभी उद्देश्य माने गए हैं, बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल, रुखसार कविता सभी का डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर बात कही गई कि एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिल सकता। अब एकीकरण, यहाँ पर एकीकृत कक्षा का मतलब क्या है कि शारीरिक रूप से, यहाँ पर शारीरिक रूप से
जो सक्षम व्यक्ति नहीं है ना, जो सक्षम यानी जो बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से अक्षम, है ना, तो भाई जो है जहाँ पर बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो भाई यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा, एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा के भाग के रूप में आप असाधारण शिक्षार्थी इसके अंतर्गत आएंगे ही, साथ ही साथ चौक डेस्टर और शिक्षण सहायक सामग्रियां बिल्कुल आएंगी, स्मार्ट बोर्ड और उपकरण बिल्कुल भाई आएंगे, और लेकिन यहाँ पर क्या नहीं आएगा, प्ले स्टेशन, क्या नहीं आएगा यहाँ पर, प्ले स्टेशन, और यहाँ पर पूछा गया था नहीं, तो भाई यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वेरी गुड भाई, सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से जो सबसे उचित यहाँ पर पाठ्यक्रम है उससे संबंधी उपागम को चुनना है। साधना साहू, जय श्री कृष्णा, स्वागत है साधना, फटाफट से इसका आंसर भी बताइए कि क्या होगा। मुख्य रूप से राष्ट्रीय, यहाँ पे जो राष्ट्र स्तरीय उदाहरण हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत करना, या फिर शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, या फिर वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, या फिर आदर्श स्थितियों को दर्शाना। यहाँ पे देखिए कविता ने फटाफट से यहाँ पर आंसर दे दिया है कि भाई मैम सी इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात क्या कही गई कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम कौन सा होगा, वास्तविक स्थितियों की यहाँ पे बात हुई है, वास्तविक स्थितियों के साथ किसकी बात हुई है, आदर्श स्थितियों के उदाहरणों को प्रस्तुत करने की। तो भाई इससे बेस्ट कोई ऑप्शन हो सकता है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा सी आंसर, इससे बेस्ट यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो भाई सी सबसे बेस्ट होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा भाई कथन सही है। आलोचनात्मक चिंतन की बात हुई है, गुड आफ्टरनून मेघा, यहाँ पे स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवबोध करना, या प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने और कार्य करने हेतु सशक्त बनाना, या फिर सामाजिक विज्ञान में मानकों और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास, या फिर आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के दावों को यहाँ पर स्वीकारना, या फिर नीतिगत निर्णयों के लिए यहाँ पे आज्ञा पालन जो है फैसला लेने में मानक का उपयोग करना। क्या होगा भाई, सेशन को लाइक करते जाएंगे सभी लोग और शेयर भी करते जाएंगे। यहाँ पे बात हुई थी आलोचनात्मक चिंतन की, यहाँ पे बात हुई थी आलोचनात्मक चिंतन की, तो भाई यहाँ पे स्वतंत्र निर्णयों की बात हुई है, स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान के अवबोध की बात हुई है, तो बिल्कुल ये आपका सही है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने और कार्य करने की बात कही गई है, सशक्त बनाने की बात कही गई है। तो प्रभावशाली ढंग से सोचने और कार्य करने की बात कही गई है, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर क्या कहा गया कि सामाजिक विज्ञान में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास हो रहा है। यहाँ पर
क्षमता का विकास है, उचित ठहराने की क्षमता, तो बिल्कुल सही है ये भी भाई। और यहाँ पे क्या आया, आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करना, या फिर यहाँ पे आता है नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसला लेने में मानक का उपयोग करना। तो भाई यहाँ पर जो नीतिगत निर्णय है, सपना भाई स्वागत है आजमगढ़ से, हेलो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो नीतिगत निर्णय है उनके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आज्ञा पालन फैसला लेने में मानकों का उपयोग, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया, डी में क्या कहा गया है कि भाई जो आकांक्षा पूर्ति हेतु जो सत्ताधारी हैं उनके दावों को स्वीकार करने की बात कही गई है। तो भाई यही नहीं होगा भाई, आप अपनी आकांक्षा पूर्ति हेतु जो सत्ताधारी हैं उनके दावों को स्वीकार करना, यही आपका नहीं होगा, क्योंकि वरना आपका आलोचनात्मक चिंतन कहाँ जाएगा, है ना। आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे जो सत्ताधारी हैं, अब वो कुछ गलत भी है, कुछ चीजें सही भी है ना, तो उनके जो भी दावे हैं उनको स्वीकार कर लेना, ये आपका उचित नहीं होगा। डी आंसर नहीं होगा, ए बी सी और ई सही होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए बी सी और ई। हाँ बिल्कुल कविता, डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को यहाँ पर पुरातत्व कब्र स्थलों के विषय में अनुमान लगाते हुए, भाई पुरातत्व कब्र स्थल आपने पढ़े हुए हैं, तो भाई पुरातत्व कब्र स्थल के विषय में अनुमान लगवाते हुए निम्नलिखित जानकारी के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात प्राचीनतम लोगों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों को जानना, या फिर ज्ञात प्राचीनतम लोगों के दफनाने के तरीके में चयन वरीयता को जानना, या फिर मृतक के साथ जो दफनाई गई वस्तुएं हैं उनकी एक सूची बनाना, या फिर प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ को विकसित करना। भाई बात आई है समझ को विकसित करने की। अब देख लेते हैं कि समझ कौन सी विकसित हो रही है, ये भी तो देखना है हमारे क्वेश्चन के अनुसार। तो सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व कब्र स्थल के विषय में अनुमान लगाना है ना। तो यहाँ पर पुरातत्व कब्र स्थल के विषय में अनुमान लगाने की बात कही गई है, तो निम्नलिखित जानकारी के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। तो कौन सी जानकारी के अवसर अवश्य आप बच्चों को प्रदान करेंगे, तो भाई बच्चों को जो है प्राचीन समाज में जो सामाजिक भिन्नताएं थी और है ना, और जो स्तर था उनकी ज्यादा से ज्यादा समझ विकसित करवाएंगे आप, है ना। ज्यादा से ज्यादा उनकी समझ विकसित हो, इसीलिए इनको इन जानकारियों के अवसर जो है वो प्रदान कराएंगे। डी आंसर सही होगा, बिल्कुल अगेन डी, बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि श्री हरप्रीत जो हैं वो भाई अपने छात्रों से 1857 के विद्रोह की ओर अग्रसर करने वाली जो केंद्रीय घटना है उन पर शोध करने के एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहते हैं, और वे जमा कराए कार्य को अधिगम के लिए आकलन में प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बताना है कि उनके लिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कि पूछना सबसे ज्यादा प्रासंगिक होगा। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल होगा, बता दीजिए।
सबसे महत्वपूर्ण घटना तय करते समय आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी, या फिर आपने अपने कार्य के लिए शोध करते हुए किन साधनों का उपयोग किया, या फिर एक मित्र के साथ वाद विवाद करें कि आपने जिस महत्वपूर्ण घटना को चुना है वह सबसे प्रासंगिक क्यों है, या फिर 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव हुआ था। तो भाई सबसे बेस्ट बताना है, और मुझे लगता है कि आपका आंसर जो है वो तुरंत इस क्वेश्चन का आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं प्रीवियस ईयर में। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो श्री हरप्रीत हैं अपने छात्रों से 1857 के विद्रोह की ओर अग्रसर करने वाली जो केंद्रीय घटना है इन पर शोध करने पर क्या एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा है। उन्होंने अपने बच्चों से एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा है और वे जमा कराए कार्य को अधिगम के लिए आकलन में प्रयोग कर रहे हैं। तो बता दीजिए कि उनके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट प्रश्न भाई कौन सा होगा मेघा? सबसे बेस्ट प्रश्न यहाँ पे होगा कि सबसे महत्वपूर्ण घटना तय करते समय भाई 1857 के विद्रोह की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जब आपने वो तय की है ना, बच्चों से क्या पूछेंगे, जब आपने वो तय की तो उसको तय करते समय जिस पर आपने एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो भाई उसको तय करते समय आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी। यहाँ पे बच्चे की विचार जो है वो जानने की बात हो रही है ना, कि बच्चे के मन में क्या चल रहा था, बच्चे के मन में क्या विचार चले जो इसने यही टॉपिक उठाया और इस टॉपिक से यही घटना उठाई, है ना। जो बच्चे हैं सबने अपनी अपनी समझ के अनुसार जो है वो 1857 के विद्रोह की घटना जो है एक घटना उठा के उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या होगा कि भाई जो आपने महत्वपूर्ण घटना तय की, जो महत्वपूर्ण घटना तय की, बता दो कि वो आप उस समय जब आप तय कर रहे थे कि भाई सबसे बेस्ट तो यही है, सबसे बेस्ट यही है, तब आपकी विचार प्रक्रिया उस समय पर क्या थी। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका यही वाला क्वेश्चन जो है वो सही होता है जहां पे बच्चे के विचार पूछे जा रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। कोई बात नहीं भाई, रो मत, आज गलत हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सही होगा और आपके एग्जाम में आप लोग बिल्कुल सही करके आओगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को यहाँ पर विभिन्न स्थानों को अवस्थित करने को कहती हैं। इस पर वह देखती हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही पता जो है वो नहीं लगा पा रहे, है ना, सही पता जो है वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों को अवस्थित करने को कहती हैं, पर वह देखती हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि उसके दिए गए निर्देश के अनुसार स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो विद्यार्थी निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी समस्याएं हैं भाई जिनका सामना कर रहे हैं, कि विद्यार्थी समानांतरों द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते, या फिर विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानते, या फिर शिक्षिका द्वारा अक्षांतर और देशांतर जो है उनकी दिशाओं की जानकारी सही निर्देश नहीं दिया गया। क्या होगा भाई, क्यों ऐसा है कि बच्चे जो हैं जो निर्देश दिए गए उनका पता नहीं लगा पा रहे, इनके कारण क्या हो सकते हैं, इनकी जो समस्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं, इनके बारे में बताना है। तो भाई विद्यार्थी समांतर जो है उनके द्वारा बनी ग्रिड को नहीं पढ़ पा रहे, ये भी समस्या हो सकती है, नहीं जान पा रहे, या फिर विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानते, ये भी सही है।
और शिक्षिका द्वारा अक्षांश और देशांतर की दिशाओं की जानकारी का सही निर्देश नहीं दिया गया, ये भी हो सकता है। तो समस्या तो कोई भी हो सकती है ना, समस्या तो कोई भी हो सकती है इन सब से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी संभावनाएं बनती हैं, यहाँ पर संभावना पूछी गई है। तो भाई ये तीनों ही संभावनाएं जो हैं ये बनती हैं, जिनके कारण बच्चा जो है यहाँ पर स्थान का सही पता नहीं लगा पा रहा। मेघा कह रही हैं कि एक बार और समझाने, पीछे वाला आप तो कह रही होंगी ना, यहाँ पर अगर बच्चे को आपने कोई भी, सपोज दैट कोई भी जो है यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर लिखने को दिया है, अपने बच्चों को आपने किसी भी टॉपिक पर लिखने को दिया है ना, और उसमें कई सारी चीजें मौजूद है ना, तो बच्चे ने जो सिलेक्ट किया, बच्चे ने क्योंकि संक्षिप्त परिचय लिखना था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, तो बच्चे ने जो कुछ सिलेक्ट करा लिखने के लिए अपने लेखन में, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न पूछना ये बनता है कि बच्चों पहले ये बता दो कि आपने जो ये लिखा है, जब आप ये लिख रहे थे आपने यही क्यों चूज किया। जैसे 1857 का विद्रोह है भाई, इसमें तो बहुत सारी घटनाएं शामिल हैं, तो हर बच्चे ने अपने अपने अनुसार यहाँ पर एक एक जो है वो यहाँ पर घटना चुनी होगी, एक एक घटना चुनी होगी। अब उन एक एक घटना में आप हर बच्चे ने कुछ अलग अलग चुना होगा, है ना। तो अब उसने क्या चुना ये इम्पोर्टेंट है, और क्यों चुना, है ना, यानी जब उसने चुना तब उसकी विचार प्रक्रिया क्या थी। आगे देखेंगे यहाँ पर जब बात करेंगे कि यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में यहाँ पर अपने छात्रों हेतु निम्नलिखित में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। बता दीजिए, परीक्षा हेतु स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विषय विशेषज्ञ बनवाना, या फिर घटनाओं को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए कहना, या फिर उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए, सभी लोग बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर बताइए सभी लोग। सपना क्या कह रही हैं भाई, डी आंसर। अच्छा, ये पहले वाले का है, इसका आंसर बताना है सभी को, इसका आंसर बताइए। सपना आजमगढ़ कह रही है कि मैम ग्रिड क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर बात आई है ग्रिड की, तो भाई यहाँ पे जो ग्रिड है ये आपने देखा होगा, आपको ग्राफ पेपर मिलता है और इसमें समकोण कटे होते हैं, है ना, जाल पूरा होता है ना, और इसमें आपको जो है यहाँ पे आप जो है स्थिति दर्शाते हैं। यहाँ पे जो है आप जो है उस डायग्राम में जो ग्रिड की सहायता से जो है आप जो है यहाँ पर मानचित्र जो है वो बनाते हैं और उनके स्थान को यहाँ पर बताते हैं, है ना। तो ग्रिड, ये जो ग्रिड पेपर होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा, जो समकोण पर काटता है। ठीक है सपना। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सभी कह रहे हैं 51 का ए होगा। भाई 51 रुखसार कह रही है 51 का डी होगा। यहाँ पर परीक्षा में तो स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। भाई ये नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा हेतु की बात हो रही है, परीक्षा हेतु की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा। विषय विशेषज्ञ तो बच्चे को बनाना ही नहीं है। घटनाओं को यहाँ पर याद करने की बात कही गई, तो याद करना, कंठस्थ करना ये भी गलत होगा। उनके चारों ओर जो वातावरण है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है यहाँ पर सोशल स्टडी में किसको, आलोचनात्मक समझ या फिर समालोचनात्मक समझ। उनके चारों ओर जो वातावरण है
उनकी समालोचनात्मक समझ के अवसर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। भाई सभी लोग सेशन को लाइक करते जाएं। आप लोग लाइक में कमी क्यों करते हो? डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर बात कही गई कि आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी, और इस उद्देश्य हेतु आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे? यहाँ पर बताइए किसको चुनेंगे? आरजे भाई स्वागत है। यहाँ पर बता दीजिए विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिगान हेतु यहाँ पर ब्रिटिशों द्वारा जो भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र, या फिर उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा यहाँ पर जो दिए गए भाषण का रिकॉर्ड था उनको, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिशों द्वारा की गई शुरुआती गतिविधियों संबंधी एक इतिहास पत्रिका में छपा लेख। यहाँ पर बताइए किसको शामिल करेंगे? यहाँ पर आप अगर प्राथमिक स्रोत की बात हो रही है ना, प्राथमिक स्रोत की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्रोत की सहायता से उस समय के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं तो जो आपके प्रत्यक्ष होते हैं, जिस समय पे उस समय के प्रत्यक्ष जो होंगे स्रोत, उनके बारे में बात करेंगे, है ना। प्राथमिक स्रोत जो प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक होंगे, जो प्रत्यक्ष होंगे, है ना, जो प्रत्यक्ष होंगे, ठीक है, तो उनकी सहायता से उस समय के बारे में अगर जानते हैं, जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। तो भाई यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिगान हेतु जो ब्रिटिश द्वारा भेजे गए चित्र हैं, है ना। यहाँ पर जब वो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी तो उस समय पर जो चित्र है, अब देखिए आप अगर कहीं घूमने जाते हो, है ना, फोटो सेशन करते हो, है ना, सभी लोग फोटो खींचते हो, अब बाद में वही आपका जब आप वास्तविक में वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, है ना, या फिर कहीं घूमने गए तो उस समय पर घूमने गए थे तो वो आपकी मेमोरी कलेक्ट हो गई। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर कोई घटना घटित होती है और उस समय पर कोई जो है चित्र खींचे गए हैं जो कि ब्रिटिश द्वारा भेजे गए, तो वो वास्तविक उस समय के चित्र हैं जब वो घटना हुई थी। तो भाई ये आपके प्राथमिक स्रोत में आएंगे, ये आपके प्राथमिक स्रोत में आएंगे। आगे, उस समय ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश प्रशासकों, उस समय बात हो रही है उस समय की, जो ब्रिटिश संसद था उसमें ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा जो यहाँ पे भाषण रिकॉर्ड किए गए थे, यानी ये उसी समय की बात है जब वो प्रत्यक्ष रूप से भाषण रिकॉर्ड किए गए थे। तो उस समय पर जो बातें कही गई थी, जो भी बोला गया था, इसको भी हम किस में रखेंगे भाई? प्रत्यक्ष में रखेंगे, क्योंकि ये भाषण है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिशों द्वारा की गई शुरुआती गतिविधियां संबंधी एक इतिहास पत्रिका में छपा एक लेख। तो यहाँ पे ये एक लेख छपा है, पत्रिका में क्या छपा है? एक लेख छपा है। तो भाई पत्रिका में जो लेख छपा है आप वो पढ़ रहे हो। जो पत्रिका में लेख छपा है, यहाँ पे जब शुरुआत की गई थी उन गतिविधियों संबंधी लेख छपा है एक इतिहास में, तो ये क्या हो गया? ये हो गया द्वितीय स्रोत, ये हो गया द्वितीय स्रोत, है ना। तो ये हो गया द्वितीय स्रोत। तो यहाँ पे सी नहीं शामिल होगा, क्या शामिल होगा? केवल ए और बी। यहाँ पर केवल ए तथा बी शामिल है। यहाँ पर लिख देते हैं केवल ए एंड बी आपका सही है। यहाँ पर सी सही होगा, केवल ए एंड बी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार
कौन करता है ये बताना है। तो राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय जो शिक्षा है, इनको पाठ्यक्रम को इनके कौन तैयार करता है? एनसीईआरटी या फिर एनसीटीई या फिर न्यूपा या फिर मानव संसाधन यहाँ पर विकास मंत्रालय। क्या होगा यहाँ पर बता दीजिए कि क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग। 1 सेकेंड, सभी लोग यहाँ पर बताइए। तो भाई यहाँ पे तो मुझे लगता है सभी का आंसर आना चाहिए, यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करने की, तो ये मुझे लगता है बिल्कुल सभी का सही है। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपका क्या होगा? ए आंसर सही होगा, बिल्कुल सही है ए आंसर। आगे देखेंगे कि श्री डी सोजा चाहते हैं, श्री डी सोजा चाहते हैं कि उनके छात्र अनुभव को समझें कि प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमतों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। इस प्रयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर छुट्टियों में किया जाने वाला प्रोजेक्ट सबसे उपयुक्त होगा? बता दीजिए क्या होगा। अरशद खान ये आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसका बताइए 54 का कि समाचार की वेबसाइटों से पिछले कुछ वर्षों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमतें एकत्र करने और उनके आंकड़े से एक ग्राफ बनाना, या फिर कीमतों के आधार पर स्मार्टफोन के विभिन्न ब्रांडों को वर्गीकरण करना और यह पता लगाना कि कौन से ब्रांड जो हैं एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, या फिर सब्जी के साप्ताहिक हाट पर जाकर विभिन्न विक्रेताओं से गोभी की कीमत पूछना, या फिर जूते के साप्ताहिक बाजार पर जाकर हर दुकान में कुछ प्रकार के जूतों की कीमत पूछना। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। अरशद, आरजे, अंजलि, मेघा, कविता, रुखसार, एवरीथिंग इज हेयर, सभी लोग भाई बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से जल्दी से बताएंगे। तो भाई अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बाजार की, तो सब्जी के जो साप्ताहिक हाट हैं, सब्जी के जो साप्ताहिक हाट हैं उन पर जाकर विभिन्न विक्रेताओं से यहाँ पर क्या गोभी की कीमत पूछना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बाजार होगा, यहाँ पर गोभी की जो कीमत है उसमें कुछ खास अंतर नहीं होगा, कुछ खास अंतर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, कुछ खास अंतर जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, नहीं देखने को मिलेगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी जो है वो यही है, जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो बाजार है उसमें कीमतों में जो अंतर है बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। इसमें कीमतों में अंतर यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होगा, और यहाँ पर सब्जी के साप्ताहिक हाट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर विभिन्न विक्रेताओं से क्या पूछेंगे? गोभी के अलग अलग रेट पूछेंगे। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, आपका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर यहाँ पर अंश तथा पूर्ण से संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या है? बता दीजिए
कि सूचना को एक छोटे छोटे भागों में बांटकर यहाँ पर अंश तथा पूर्ण से संबंधित स्थापित करने का जो संबंध है उनको स्थापित करने की योग्यता बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है या फिर स्मरण है। क्या होगा भाई? बोध होगा, प्रयोग करना होगा, विश्लेषण करना होगा या फिर याद रखना, स्मरण रखना होगा। तो भाई स्मरण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। क्या होगा? क्या होगा? सुनील सर आ चुके हैं और सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? विश्लेषण करना। क्या हो जाएगा? मनु, रुखसार, सुनील, सपना सभी का यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, विश्लेषण करना। नेक्स्ट देखेंगे, बात आती है पोर्टफोलियो की, बात आती है पोर्टफोलियो की। और एक पोर्टफोलियो का आकलन का एक विश्वसनीय साधन क्या माना जाता है? पोर्टफोलियो को एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह किस पर? साक्ष्यों पर आधारित होता है या फिर एक अवधि के दौरान हुए शैक्षिक संवर्धी दर्शन, जो दर्शन है, इनके दर्शन के लिए कार्यों के नमूने उपलब्ध करवाता है। जो शैक्षिक संबंधी कार्य हुए हैं, जो शैक्षिक संवर्धी कार्य हुए हैं, इनके यहाँ पे दर्शन के कार्य के लिए यानी नमूने उपलब्ध कराना या फिर विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का याच्छादिक संग्रहण होता है या फिर विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है। इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। 56 का आंसर बताना है सभी लोग। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। अंजलि कह रही हैं कि सी होगा, बहुत बढ़िया। बाकी सभी लोग भी बताएंगे कि क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो के आकलन से संबंधित, है ना, पोर्टफोलियो के आकलन से संबंधित, तो एक विश्वसनीय साधन इसको माना गया है और ये बिल्कुल सही है कि साक्ष्यों पर आधारित होता है। ये बिल्कुल सही है कि साक्ष्यों पर आधारित होता है और यहाँ पर एक अवधि के दौरान हुए शैक्षिक संवर्धी जो दर्शन है उनके लिए कार्य के नमूनों को क्या कराता है? ये उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों को याच्छादित संग्रहण है या फिर यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण तो नहीं होगा। क्या भाई? रंग बिरंगा संग्रहण तो नहीं होगा। क्या है कि भाई विद्यार्थियों के जो विभिन्न तरीके के कार्य हैं उनका एक संग्रहण है। यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ABC। लेकिन कुछ बुक्स में आपका क्या दिया है? सिर्फ A और B सही दिया है, सिर्फ A और B सही दिया है। कुछ बुक्स में A और B केवल सही है यहाँ पे। लेकिन जो पोर्टफोलियो है इसमें बच्चों के विभिन्न तरह के कार्यों का संग्रहण रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? A, B और C होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है? भाई मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है कि पाठ्यक्रम को पूरा करना या फिर छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना या फिर छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना या शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना को पुष्ट करना, क्या होगा? हाँ वेरी गुड सपना, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में यहाँ पर कौन सा सही है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो भंडारण या छादित मतलब मेघामंडल भंडार, जो यहाँ पे सभी कार्यों का भंडारण जो एक जगह पर रखा जाता है, ठीक है मेघा। नेक्स्ट यहाँ पर मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में
कौन सा सही है? भाई अमित इतना लेट आए हो, क्लास एंड है ना। चलिए गुड इवनिंग भाई, स्वागत है, गुड आफ्टरनून। और अमित ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, तो मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है? सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। तो शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना को पुष्ट करना बिल्कुल सही है। यहाँ पर छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना, ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाई पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये कभी भी इनका उद्देश्य नहीं हो सकता कि पाठ्यक्रम को पूरा करना, यानी पाठ्यक्रम को यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे दिखाना और इनको पूरा करना मेन उद्देश्य इनका नहीं है। एनसीएफ में साफ साफ कहा गया है कि बच्चे को यहाँ पे वास्तविक जीवन से जोड़कर आप नया ज्ञान देंगे। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि वार्षिक पेपर है तो बस पाठ्यक्रम को कैसे भी पूरा कर दो, है ना, बस पाठ्यक्रम को कैसे भी पूरा कर दो। यहाँ पर ये कभी नहीं होगा। क्या होगा? BCD होगा, BCD आपका सही होगा। गुड आफ्टरनून भाई एनके, स्वागत है सभी का एनके अमित। आगे देखेंगे यहाँ पर अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को यहाँ पे अधिभार दे सकते हैं? अधिकार या अधिभार कुछ भी कह लीजिए। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय यहाँ पर बता दीजिए कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं या फिर अधिकार दे सकते हैं? प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, या फिर दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, या फिर रोजाना शिक्षक का अभिवादन ना करना, या फिर यहाँ पर दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। क्या होगा? यहाँ पे बात आई है निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने की, तो भाई ये आपका गलत होगा। भाई दूसरों के विचारों को आप निष्क्रिय रूप से स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर रोजाना शिक्षक का अभिवादन ही ना करना, भाई ये तो बिल्कुल गलत सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, दूसरे बच्चों के श्रेय की साझेदारी ना करना, दूसरे बच्चों के साथ क्या श्रेय की साझेदारी ना करने की बात कही गई। और क्या कहा गया, और क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन जब आप कर रहे हैं, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन जब आप कर रहे हैं, तो उनको करते समय जब जो सोशल स्टडी के, सोशल साइंस के शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनको कौन सा ऐसा यहाँ पर विवरण संकेत है, इसका अधिभार आप दे सकते हैं। यानी यहाँ पर जब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण के संकेत को यहाँ पर देंगे, तो भाई दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ श्रेय की साझेदारी ना करने को आप कहेंगे, है ना। यहाँ पर आप जो अधिकार दे सकते हैं, जो अधिभार दे सकते हैं, यहाँ पर क्या संकेत दे सकते हैं कि यहाँ पर भाई दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी आप ना करें। यानी अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन अगर आप कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान के एक टीचर हैं, यहाँ पर क्या अधिकार दे सकते हैं कि भाई जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ आप जो हैं वो श्रेय की कम से कम साझेदारी ना करें, है ना। वरना एक दूसरे से क्या होंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पे तुलना होने लगेगी, है ना। वरना क्या है, वो तुलना में चला जाएगा और एक से दूसरा बच्चा क्या है, हीन भावना जो है वो दर्शाने लगेगा। तो यहाँ
पे हो रहा है श्रेय की साझेदारी नहीं करनी है। वैसे आपको भाव विचार सब कुछ प्रकट करना है, यहाँ पे साझेदारी कौन से ना करने की बात कही गई, यहाँ पर श्रेय की साझेदारी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। और इसमें बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन ऑप्शंस में, है ना। इन ऑप्शंस में यहाँ पर बहुत गलतियां होती हैं और इसीलिए आपको ये है, इसी पे पॉइंट आउट किया गया है भाई कि विवरण संकेत का अधिकार क्या दे सकते हैं, क्या अधिकार दे सकते हैं कि भाई जो दूसरे बच्चे हैं यहाँ पर श्रेय की साझेदारी दूसरों से ना करें, ठीक है। गई भैंस पार्लर में, बहुत बढ़िया MK, बहुत बढ़िया, ये अच्छा था। ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पर बात हुई है 59 कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता या फिर लोगों ने कैसे विरोध जताया। यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी नीतियों का साधारण जो लोग थे, जो जनता थी, कैसे विरोध जताया, इस बात का अध्ययन करने के लिए, यानी किस तरह से विरोध जताया गया, इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। भाई द्वितीय स्रोत मतलब अप्रत्यक्ष, यानी जो आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष या फिर वास्तविक रूप से जो वहां पर चीजें हुई हैं वो नहीं दर्शा रहा है, दूसरे जो है उन्होंने लिखा और तब आपको यहाँ पर वो मिला है। तो बताइए यहाँ पर द्वितीय स्रोत का उदाहरण कौन सा है। मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंधन, या फिर कंपनी फौज में कार्यरत एक सिपाही का जीवन वृत्त, या फिर विभिन्न सरकारी कार्यालय शाखाओं में भेजने हेतु कंपनी अधिकारियों प्रशासकों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स, या फिर उस समय के एक ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लिखी पुस्तक जिसमें उसने अपने आसपास के लोगों के संवर्गों का वर्णन किया हुआ है। अब देखो भाई यहाँ पे मनु, अंजलि और MK, भैया जो सबसे बड़ा ऑप्शन तुमको लग रहा है वो आपने लगा दिया, है ना। यहाँ पे वर्णन की बात हुई है ना। तो यहाँ पे भाई D नहीं होगा, D नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस समय के ग्रामीण व्यक्ति द्वारा, यानी बात हो रही है उस समय की, बात हो रही है उस समय की, तो उस समय पर ग्रामीण व्यक्ति द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, बात क्या हो रही है उसी समय की, जिस समय पर यहाँ पर जो है ये चीजें हुई थी, उस समय पर जो ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसने उसने अपने आसपास के लोगों के संवर्गों का वर्णन किया है, तो वो उस समय की ही जस्ट घटना का वर्णन कर रहा है ना। तो ये आपका प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा भाई MK, ये प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर विभिन्न सरकारी कार्यालय शाखाओं में भेजने हेतु कंपनी अधिकारियों प्रशासकों द्वारा तैयार किए गए जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बात कही गई है, तो ये भी आपका प्राथमिक में आएगा। कंपनी फौज में कार्यरत एक सिपाही का, यहाँ पे आप जीवन मृत्यु यानी जो जीवन उनका है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। भाई मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का जो शोध प्रबंधन है ये आपका द्वितीय स्रोत माना जाएगा। यहाँ पे जो 1857 में हुए विद्रोह है उस समय पर एक इतिहासकार ने क्या किया, उस पे शोध प्रबंधन किया और यही आपका क्या माना जाएगा, द्वितीय स्रोत माना जाएगा शोध प्रबंधन को। क्लियर, यहाँ पे आपका ए सही होगा, यहाँ पे ए सही होगा। ये जो उस समय पर जो विद्रोह हुआ उस पर एक इतिहासकार ने क्या किया है, एक शोध किया है, एक शोध प्रबंधन किया है,
तो ये शोध प्रबंधन क्या है, जो यही माना जाएगा यहाँ पे द्वितीय स्रोत के रूप में यहाँ पर। ठीक है, यानी ये उस समय की वास्तविकता के बारे में बात नहीं कर रहा, इनको जो साक्ष्य मिले, जो चीजें मिली, उनके आधार पर इन्होंने क्या किया है, शोध प्रबंधन किया है ना। तो ये आपका ए सही होगा, ये द्वितीय स्रोत माना जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे कि भाई जो दृष्टि बाधित शिक्षार्थी हैं उनके साथ कार्य करते समय यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। यहाँ पर यथोचित विराम, पुनरावृत्ति, स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना यहाँ पे, या फिर ठीक है मनु अभी बताते हैं, इसका आंसर पहले बता दीजिए, या फिर विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, या फिर मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, या फिर कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी जो स्पर्श करने वाली सामग्रियां हैं उनको शामिल करना। तो भाई बात हो रही है किसकी, बात हो रही है किसकी, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की। किसकी बात हो रही है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की बात हो रही है। और जब दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की बात होगी तो जाहिर सी बात है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलने के साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब भाई अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो विभिन्न प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रक का आप थोड़ी ना प्रयोग करोगे, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। तो जब बच्चे को यहाँ पे बच्चा देखने में ही यहाँ पर देख ही नहीं सकता, तो आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रों का आप प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर बी गलत होगा। बाकी मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करके अवसर उत्पन्न करना और जो स्पष्ट करने वाली सामग्रियां हैं उनको शामिल करना, बाकी ए सी डी तीनों सही होंगे, ए सी डी तीनों सही होंगे। यहाँ पर ए आंसर राइट होगा। अब आता है, ये आपके आज के क्वेश्चन खत्म हुए, थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। अब आप लोग कविता, अंजलि, अमित, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग पहले ये बताएंगे कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत में अंतर पता है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत में अंतर पता है। भाई प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राथमिक स्रोत क्या है, सपोज दैट कोई घटना घटी। अब सपोज दैट कोई घटना घटी और जैसे कि सपोज दैट मुंबई हमला हुआ था, है ना, यहाँ पे हुआ था नहीं, तो उस समय पर जो वहां पर लोग फंसे हुए थे, जहाँ पे भाई ताज होटल पे हमला हुआ था, तो वहां पे लोग जो फंसे हुए थे उन्होंने वहां पे उस वास्तविक जो वहां पे हो रहा था उसको महसूस किया, है ना, उसको महसूस किया। और वहां पे जो लोग उस समय पर प्रेजेंट थे, अब उसी समय पर जो जो चल रहा है उसको यहाँ पे आपने जो है वो कैप्चर कर लिया, है ना, वो कैप्चर कर लिया। यानी उस समय पर ही जो हुआ वहां पे किसी ने फोटो ले ली, किसी ने कोई लेख लिख दिया, जस्ट उसी समय तो वहां पे वास्तविक तौर पे वो वहां पे थे। तो उस समय पर वास्तविक तौर पे यहाँ पे जो है, जो चित्र हैं, जो उस समय के लेख हैं, या फिर कोई व्यक्ति है जो अपने अनुभव वहां के जो है वो बता रहा है। आपने देखा होगा कि टीवी पे बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव बताए कि अरे ऐसा हुआ था, ये हुआ, इतने दिन हम फंसे रहे, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई, है ना। तो वो होते हैं आपके प्राथमिक स्रोत। आगे बात करेंगे जब हम बात करते हैं द्वितीय स्रोत की, है ना, द्वितीय स्रोत की, यानी आपको किसी ने कुछ बताया, आपने किसी को कुछ बताया, कोई घटना के बारे में, किसी चीज के बारे में, या फिर कोई साक्ष्य मिले और उस पे उन्होंने कुछ बनाया या कुछ लेख लिखा, यानी दूसरे व्यक्ति ने,
यानी किसी दूसरे व्यक्ति ने फिर उस घटना को किसी से सुना, है ना, किसी से सुना, या फिर उस समय पे जो भी चीजें थी उनको सबको कलेक्ट करके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, अपनी एक चीज बनाई, तो वो दूसरा द्वितीय स्रोत कहलाएगा, तो वो दूसरा द्वितीय स्रोत कहलाएगा। अब समझ में आया? यानी किसी व्यक्ति को आपने कोई अपने जो आप वास्तविक अनुभव करके आए हो, आपने किसी को कुछ बताया। अब सपोज दैट आप कहीं घूमने गए, वापस आके आपने अपने दोस्त को क्या बताया, वहां का सारी चीजें बताई कि अरे ये ऐसा था, ये वैसा था, सब कुछ, है ना। अब उस फ्रेंड ने जाकर आपकी किसी दूसरी फ्रेंड को जब बताया, है ना, वो होता है द्वितीय स्रोत। अब समझ में आ गया? वो होगा द्वितीय स्रोत। तो वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ये थी आसान भाषा में, ये था आसान भाषा में, यही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास है आपकी होगी लाइव सेशन, यहाँ पे 7 PM पे, आप सभी को पता है, और 1 PM पे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको सारी चीज़ें रिकॉर्डेड सेशन में भी दे देते हैं। आप सभी को पता है कि रिकॉर्डेड सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रिकॉर्डेड सेशन भी आपको करने हैं, चाहे कोई भी सेशन है। अब जो आपका, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत पास है, तो आपको जो कुछ भी चाहे रिकॉर्ड में दिया जाएगा या फिर लाइव होगा, वो सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो सभी लोग भाई अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और यहाँ पर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।